ये हर जगह कोने कोने में कहीं ना कहीं कब कहाँ फोड़ेंगे क्या करेंगे नहीं पता। तो अभी इंडिया जो कर रहा है, हमारी सेना जो कर रहा है, ये इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड में पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग टारगेट पाकिस्तान तो है नहीं, किसी का भी नहीं है। टेररिस्ट टारगेट है, वो खुद मार दे जी। अपना जो कैंप लगा के रखे हैं टेररिस्ट लोग का, अपना जो बोल रहे हैं कि उनके पास क्या क्या बॉम्ब है, वो सब बॉम्ब वहीं पे डाल के खत्म करे। कौन इंडिया पाकिस्तान जी लड़ाई क्यों हुई? झूठ बोलने की आदत इंडिया को कभी है नहीं। हाँ जी, जो करा तो करा, नहीं तो नहीं। अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा हम सब जानते हैं, एक दर्दनाक हादसा हुआ था अप्रैल 22 को। उसके बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। 20 दिन बाद उसका जो रिस्पांस में कल तक का जो ऑपरेशन चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर दोस्तों आज एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्क्रिप्टेड अनकट डिस्कशन। और इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश। तो सर, जैसे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसे अभी तक हम कोई भुला नहीं सके, और उसका जो मुंह तोड़ जवाब हमारी भारत सरकार ने दिया है, तो इस विषय पे क्या आपकी राय क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? यार जवाब तो गजब एकदम। नींद नहीं कर रहा आपको सबसे मेन बात। नींद नहीं है। जब पता चला इस तरह का टेंशन्स इंडिया पाकिस्तान में बिटवीन शुरू हो गया है, अटैक्स और रिटेलिएशन सब शुरू हुआ है, तो बिल्कुल नींद ही नहीं आया। बल्कि हम पूरा अपडेट जब तक का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले कि थोड़ा शांत हुआ है बॉर्डर्स में, तब तक का मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आया। और ये बहुत गर्व का बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है जी जी, कि इस बार जो स्ट्राइक हुआ है वो स्पेसिफिकली, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 7 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, इसमें क्लियर कट बताए थे। और 2 जाबाज फीमेल ऑफिसर्स भी थे, विंग कमांडर और सोफिया कुरैशी जी कॉलोनल। तो इन लोग जो बताए उससे यही पता चलता है, जो ये अटैक का जो रिटेलिएशन है बहुत क्लियर कट दिया है, स्पेसिफिकली दिया है। इसमें मेन टारगेट है जो आतंकवादी का सोच, आतंकवादी लोग। तो जिस तरह से 9 टारगेट्स चूज़ किए थे उसमें, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली वही जहाँ कैंप्स है वो लोग, जहाँ स्कूल है, जहाँ इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से ये टेररिस्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जी जी बिल्कुल, स्पेसिफिकली बिना किसी को डैमेज हुए बराबर उसी जगह पर बमबारी होना, ये बहुत हम लोग का इंटेलिजेंस और हम लोग का आर्म फोर्सेस बहुत काबिल, और हमारी भी बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड की बात जी। और उन्हें क्या लगा था कि हम चुप बैठ जाएंगे, जैसे कि 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद में जो बालकोट हुआ 2019 में, जिस प्रकार से हमने जवाब दिया था, तो उन्हें लगा कि इसी प्रकार से जवाब देंगे। पर भाई समझ रहे थे वो कि एक लहर उठेगी, लहर नहीं, अभी सुनामी का सामना कर रहा है। ये पूरा जो ब्रीड है ना, ये लोग का जो टेररिज्म जितना भी है, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया कश्मीर में ये सब जगह इफेक्ट है, ये इंटरनेशनल कंट्रीज भी हर जगह, यूएस में, रशिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज में ये विक्टिम्स है इन लोग का। जी जी जी, मोस्टली तो आतंकी संगठन वहीं से तो पैदा होते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, कैंप्स बनते हैं, उन लोग का कोचिंग वगैरह, प्रैक्टिस जो भी है सब चलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का अड्डा है वो, तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा वर्ल्ड पीस के लिए, ऐसा नहीं कि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ अपना इंडिया के लिए, हिंदू के लिए लड़ रहा है, वैसा करके ये नहीं है। इसमें पूरा वर्ल्ड का पीस के लिए। ये ऐसा नहीं होगा कि कल को बोल नहीं सकते कोई जगह आतंकवादी हमला हुआ, लश्कर तैयबा, ये सब कुछ कुछ बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस का, ये हर जगह कोने कोने में कहीं ना कहीं कब कहाँ फोड़ेंगे क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन ये जो अभी इंडिया जो कर रहा है, हमारी सेना जो कर रहा है, ये इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड में पड़ेगा। जी जी, अभी हमारे साथ में बहुत सारे जन जुड़ चुके हैं अभी इंडिया के साथ में, सभी हमारे फेवर में। डेफिनेटली चाइना ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, भाई पाकिस्तान आप अपना देखो और आप थोड़े शांत हो जाओ। डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह कुछ लोग, अभी कितने सारे आतंकवादी लोग हो गए, जैसे मसूद अजहर, आतंकी संगठन है, उनके जो मेन ठिकान थे, 21 ठिकान थे, उसमें से तो सिर्फ अभी 9 ही फूटे हैं। कितने सारे संगठन हो रहे हैं, तो ये सब भी फूटेंगे भाई साहब, देख लीजिए। तो इसीलिए वर्ल्ड कंट्रीज भी ये बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। ऐसा डेफिनेटली ये जो चल रहा है अभी,
वो अच्छा चल रहा है। और पर रियली रात को तो हम सो नहीं पाए, क्योंकि बॉर्डर्स में हमारे सोल्जर्स का क्या सिचुएशन होगा, क्या होगा, मेरे तो नहीं, पर किसी ने नहीं बोल नहीं सोचा था। सकता। जैसा कि 6 मई को जैसा 244 क्षेत्र में मॉक ड्रिल का जो ऐलान किया गया, मॉक ड्रिल होगा करके, इस मॉक ड्रिल के जरिए से इस प्रकार 7 तारीख को सुबह 1:05 से लेकर 2 बजे तक का 25 मिनट में जो ऑपरेशन हुआ, जो 2 जाबाज महिलाएं थी, महिला ऑफिसर थी, उनके द्वारा जो ऑपरेशन कंप्लीट किया गया, तो किसी को इसकी भनक भी नहीं थी कि 7 तारीख को इतना बड़ा विस्फोटक हो जाए। और ये जो मॉक ड्रिल है, ये साथ साथ एक तरह का बोल सकते हैं कि एक प्रिपरेशन भी है। Preparation। अगर सिचुएशन कहीं और बिगड़ता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं सोच सकते कि वो डाइवर्ट करने के लिए, एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए भी हो सकता है। जी जी जी। अब तो देखा जाए तो रावलपिंडी से लेके मीरपुर तक का सब जगह की धरती उस लोग की तहस नहस हो चुकी है। लाहौर तक का पहुंच गए थे। लाहौर तक का पहुंच गया अभी तो। लाहौर तक की धरती अभी तहस नहस हो चुकी है। ये इंडिया में जितने भी हैं, जो नाम, जो सिंदूर इन लोगों ने जो सिलेक्ट करे, जो भी है ऑपरेशन सिंदूर, बहुत एकदम परफेक्ट नाम है, बहुत पावरफुल बोल सकते हैं, पावरफुल नाम। डायलॉग था कौन कि सा डायलॉग? एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर। अब तो उस सिंदूर की कीमत दिखा दी 2 जाबाज व्यक्ति ने कि सिंदूर की कीमत एक्चुअली होती क्या है, इस प्रकार। ये बहुत पावरफुल है। जी जी बिल्कुल। अब्दुल रौफ जैसे खतरनाक टेररिज्म को इस लोग पनाह दे रहे हैं, जिसे तो यूएस ने खुद टेररिस्ट है करके घोषित कर दिया। इस जैसे आतंकवादियों को इस लोग पनाह दे रहे हैं, या इनके जनाजे पे जितने भी अभी इसमें विस्फोटक में मारे गए, उनके जनाजे में अब देखा जाए पाकिस्तान का झंडा लगा के रखिए। तो एक्चुअली हम लोग टारगेट पाकिस्तान तो है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। टेररिज्म टेररिस्ट टारगेट है। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान आके वो खुद मार दे। जी अपना जो कैंप्स लगा के रखे हैं टेररिस्ट लोग का, अपना जो वो बोल रहे हैं कि उनके पास क्या क्या बॉम्ब है, वो सब बॉम्ब वहीं पे डाल के खत्म करे। कौन इंडिया पाकिस्तान लड़ाई क्यों हुई? ये जो अड्डा बना के रखा है वो बाई डिफॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है। मार्कस ताइबा सबसे बड़ा अड्डा है इस लोगों का, मार्कस ताइबा। हाँ, अभी गूगल में या कहीं भी सर्च करे, कोई रिसर्च भी कर ले कि टॉप जो कंट्रीज वर्ल्ड में आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। वो डिफॉल्ट वही आता है। अफगानिस्तान आएगा और ये पाकिस्तान आ सकता है। वहाँ की जनता खुद ही पाकिस्तान अफगानिस्तान चिड़ी हुई है उनकी सरकार या किसी से भी जो पनाह दे रहे। उनका तो पब्लिक को क्या बोलेंगे, वहाँ का सरकार तो ही चलाता है, आर्मी उन से लूट लूट के। तो बहुत अच्छा हुआ है अभी जो, लेकिन आगे किसी आगे किस प्रिपेयर रहना है। कंक्लूजन में पहुंचेगा इसकी जानकारी तो अभी किसी के पास भी नहीं है, या फिर हमें भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या सोच रहे हैं आप, ये World War 3 का माहौल बन सकता है? नहीं, ये टेररिस्ट, ये एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा कंट्री अगेंस्ट टेररिज्म चल रहा है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आता है, कोई भी कंट्री आता है तो वो उन लोगों का फॉल्ट है। ये वर्ल्ड वार वो पॉसिबल नहीं है, ये अगेंस्ट टेररिज्म है, प्योरली अगेंस्ट टेररिज्म। ऐसे जैसे कि यूएसए ने भी डिक्लेयर कर दिया, बता दिया हाँ कि पूरा गलती तो पाकिस्तान का है। ये कहीं छुपा नहीं है ना, ये सब गलती पूरा वर्ल्ड के सामने बोल रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस जो भी अटैक्स हुए हैं उसका एविडेंस जब भी लेके जाता है हमारा कंट्री, वो बोल देता है कि नहीं ये हमने नहीं किया, ये मेरा नहीं है। ये क्या है कि सीधा मना ही कर देना, ऐसा नहीं होता ना। इस बार तो प्रूफ है, फुल प्रूफ है। वो लोग रिलीजन पूछ के जो अटैक कर रहे हैं तो उसी का जवाब तो सिंदूर है। जी, सिंदूर को जेल हो। और ये कहाँ तक का सच है कि पाकिस्तान के डिफेंस मंत्री कह रहे हैं कि हमारे 5 ये विमान मार दिए गए, जो बोल सकते हैं कि ये एविडेंस लेके गए उनके पास। एविडेंस में क्या कह रहे हैं वो, कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए। CNN में इनका अभी इंटरव्यू मुस्लिम मैंने देखा था, वो CNN में अभी उनसे पूछा गया था कि आप कह रहे हैं कि भारत के 5 विमान हमने भी मार दिए, तो उसका प्रूफ पूछे तो कह रहे कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए। सोशल मीडिया इनका जरिया है एक प्रूफ दिखाने का। तो इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए वो 16 अप्रैल को कभी हुआ था, आसिम मुनीर अपने जो लोग हैं वहाँ को स्पीच देते हुए बोल रहे थे कि सोशल मीडिया में चल रहा है बल्कि जी, जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रोल कर रहे थे
जैसे कि एक बेइज्जती कर रहे थे कि सोशल मीडिया में देख लो, ऐसा बोलने मांगता कि इंडिया पूरा सोशल मीडिया में है। तो अभी क्या, अभी फिर वही प्रूफ चाहिए, सोशल मीडिया से ढूंढ के प्रूफ करना है अभी। तो ऐसा नहीं है, वो लोगों को जब एविडेंसेस देता है, जब इंडिया कुछ भी अटैक्स होता है तो एविडेंस देता था कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सीधा नकार देता, नहीं हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये जो झूठ बोलने का जो उनका आदत है ना, वो अभी इसमें भी दिखाई देता है। ये जो बोला है 4 फ्लाइट मार दिया, 5 फ्लाइट मार दिया, ये कहाँ है? ये क्या सोशल मीडिया में जाके ढूंढे? सोशल मीडिया में क्या मांगता, सब मिल जाएगा। अभी वो तो कह रहे कि उनके पास F-16 भी है, वो कहाँ छुपा के रखे? अभी तक F-16 बाहर नहीं निकला उनका, कि वो भी चाइना माल लेकर के छुपा के रख दी, कि वो भी भुस हो गया, समझ में। देखिए वो उनका मामला है, उनका क्या है वो ही जाने। F-16 है तो ठीक है, कहाँ रखा है वो जाने, लेकिन हमें तो दिख रहा है ये इसमें जो बीच में जो आएगा वो भी नेगेटिव ही पाएगा। अभी जैसा ऐसा कंट्री जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है जी। इस कंट्री को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका सोच भी ऑब्वियसली वैसा ही होगा। जैसा चाइना स्टार्टिंग में सब मानते थे कि कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन उनका खुद का कंट्री में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, भले ही इंटरनल है उन लोगों का, बाहर से नहीं आया, क्योंकि हम समझ सकते हैं उन लोगों का फेस और बाकी का फेस अलग रहता है, तो इजीली वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाहर का कौन है, ये टेररिस्ट कौन है, वो लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं। हमारा देश उस तरह नहीं है, सब है मिलजुल के, बस अंदर से सब एक है, बाहर से जो है कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी जी। उन लोग कंट्री में तो ईजी है। अभी तो LOC और लाहौर पर भी तनाव का माहौल चल रहा है बहुत ही, जिस प्रकार अभी घटना हो गई है, इसमें तो LOC और लाहौर में भी। लेकिन इंडिया अभी इसी तरह फुल फ्लेज में प्रिपेयर रहना है हर चीज़ के। पर हमारा मेन मोटो क्या था, हमको उनकी आर्मी के ऊपर अटैक करना नहीं था। नहीं, ना आर्मी ना सिविलियन ना करे, हमारा मेन मोटो था कि उनके आतंकी ठिकानों को, टेररिस्ट जी, टेररिस्ट कैंप्स, वो लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही तो किए हमने। हाँ वही तो किए, वही तो किए। लेकिन ये बीच में ये लोग आने की जरूरत ही नहीं था, ये लोग तो, इसका मतलब यही है। हाँ जी, उस लोग को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ ओपनली दे रहे हैं, openly दुनिया के सामने दे रहे हैं। ये चीज़ सारा कंट्री को समझना चाहिए, और वर्ल्ड में जितना सिटीजन्स हैं लोग, अभी इंडियन आर्म फोर्सेस जो कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन लोग के लिए, ये पूरा वर्ल्ड के हर एक सिटीजन्स के लिए, हर एक सिटीजन का सेफ्टी के लिए वर्ल्ड में, ये चीज़ समझने वाला बड़ा बात है। कितनी बार तो हमने इन्हें मात दी है, फिर भी इन्हें लगता है कि हाँ इस बार तो इंडिया कुछ नहीं करेगा, इस बार तो इंडिया कुछ ज़्यादा ये नहीं करेगा। 1971 से लेके 1999 में जो भी कारगिल वगैरह हुआ था, इतने सारे जंग देखे, कितने सारे फेस करे, अभी उन्हें फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत अब पहले जैसा नहीं है। अब हमारा लीडर बोल देता खतरनाक नहीं है, उनकी भाषा में बोले खतरनाक। डेफिनेटली मोदी जी का भी उनका डिसीजन जो डिफेंस को अपना फुल्ली जो फ्री हैंड दे देना, आप लोग अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आपके पास, टेक्नोलॉजीज हो, इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, आप अपना बेस्ट से बेस्ट अपना प्रेजेंट करें, जो फ्री हैंड दिया है, ये भी इसी की वजह से हमारी भारत सरकार एप्रिशिएबल डिसीजन है, और हम लोग आर्म फोर्सेस जो कर रहे हैं वो भी भारत देश इसी की वजह से तो अभी हमें क्यों अभी इतने सारे बाहर के, मतलब USA वगैरह हो गए, बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो अच्छा है उसके सपोर्ट तो हर कोई तो करेगा ऑब्वियसली। और एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल ही क्रॉस नहीं हुआ तो इनके फ्लाइट्स हमारे यहाँ में आए कैसे, तो ये क्या, थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे? मतलब हमने जो है उनका लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया, तो हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर से अटैक किया ना। जो लेटेस्ट अभी हम लोग पास रफेल है, सब है, उसमें जो इक्विपमेंट, वो टेक्निकल चीज़ है वो छोड़ दीजिए, तो हमारे टेरिटरी में रह के, हमारे एयर स्पेस में रह के हमने अटैक किए थे। जैसा कि इसमें काम आने वाले हमारे हो गए हैमर करके एक मिसाइल है, हैमर मिसाइल हो गया, नहीं वो मिसाइल हो गया, जिसमें सिर्फ 2500 किलो तो सिर्फ गोला बारूद ही बैठा जाता है। जितना हमें न्यूज़ से, जानकारी से, अपडेट से जो भी पता चला है, हमने हमारे टेरिटरी के अंदर ही रह के हमने अटैक किया, और वो अगर क्लेम कर रहा है अगर उसका फ्लाइट मार दिया, ये मार दिया, जेट मार दिया, तो वो अपना क्लेम तो अपने ही पास रखी, क्योंकि झूठ बोलने की आदत इंडिया को कभी है नहीं। हाँ जी, जो करा तो करा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ये चीज़
क्लैरिटी में आना चाहिए। देखिए ये सब जो ऐसा मोमेंट्स है, इसमें चैन आराम नहीं रहता। ये क्या है, क्या चल रहा है, जानने की इच्छा है। क्योंकि हमारा देश का मामला है। हम अंदर कुछ भी डिस्कशन करते रहेंगे, क्राइसिस क्रिटिसाइज करते रहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब हमारे देश का जब आ जाता है तो मोस्टली तो हमें अपने भी जानकारी रखनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में जो डिप्लोमेटिकली जो एक्शंस ले रहे हैं, हाँ जी, वो भी बहुत अप्रिशिएबल है, होना चाहिए ये चीज़। अभी देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में क्या हालत चल रहा है। पानी बंद कर दिया, तीनों की तीनों नदी सूखी पड़ी है, सिंधु नदी तक का बंद कर दिया, पानी का मोहताज बना हुआ है अभी पाकिस्तान। नहीं, वो तो होना ही पड़ेगा ना। वो उनका जो आर्मी चीफ क्या बोले थे, जिगलर विंग, जो एक्चुअली मेन वेन होता है, जो बॉडी सब जगह में एनर्जी देता है, वो ब्लड देता है जी जी। तो ऐसा रेफरेंस देना कि क्या है ये, वो तो अभी सब प्यासा, वो मेन जिगलर वेन ना, वो बंद कर दिया अभी जो पानी है बंद कर सारे दिया, जरिए ही बंद कर दिए, बंद कर दिया। अब तो भी जिएंगे कैसे? अभी उन्हें सरेंडर करने के अलावा मुझे तो लगता करना है चाहिए, करना चाहिए। और गलती कोई क्या ऑप्शन है? भी नहीं है ना सर उनके पास। अगर गलती करने के बावजूद अगर वो सरेंडर नहीं करता है, इसका मतलब वो हारा नहीं है जी। हाँ, हमारे जैसा मोदी जी ने बताया था कि वी आर फाइटिंग फॉर सक्सेस, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जीत तब होता है जब सामने वाला हार जाए, एक्सेप्ट करे, हार को एक्सेप्ट करे। हाँ जी। ये नहीं कि जिद में आके जो डब्बा मिला, लकड़ी मिला, उठा उठा के फेंक के मारेंगे ये वो मतलब हारा नहीं है वो। हाँ जी। हमें लगता है हमारे पास है, हम लोग मंगता तो उसको उड़ा सकते, लेकिन वो फिर भी डब्बा लेके लड़ रहा है, ठीक है, लकड़ी लेके लड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हम लोग उसको मानना भी नहीं चाहिए जब तक का वो सरेंडर करे। अगर वो फिर भी बहुत परेशान कर रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा। पर उनके तरफ से तो ये भी नहीं निकल रहा है कि बातचीत करके मसला को उन लोगों का चॉइस है ना, वो लोग सोचना चाहिए, वो लोग का चॉइस है। तो नुकसान तो उन्हीं का होगा तो उन लोग सोचना चाहिए। अभी जैसे कल रात भर में उन्होंने जितने भी बमबारी करे हमारे ऊपर, उसमें से एक से भी हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। देखिए वॉर ऐसा वैसा होता है कि हम लोग नुकसान का एस्टिमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स पर हैं, किस हिसाब से आप देखिए ना, अभी किस हिसाब से हमारी जो डिफेंस है, तो किस हिसाब से वो तैनात है, बहुत अलर्ट पे, एट द पीक पर है। तो अभी उन्हें सावधान होना चाहिए और हो सके तो अपना दुम गलती दबा को के भाग जाना चाहिए। ये चीज़ ये है, अभी ऐसा टाइम है, वो अपना गलती को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ भाई मेरे से गलती हुआ, ये चीज़ आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा देयर इज नो विन। एक्सेप्ट करने की क्षमता इनमें तो 1971 से ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे जब तक का वो नहीं होता तब तक ये लोग डिजर्व नहीं करते माफ़ी का, और उन्हें ऐसे ही हमारे तरफ से भी फिर मुंह तोड़ जवाब मिलते रहना चाहिए। तो मेन जो लोग जो पढ़ते हैं, क्या कुरान ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें भी यही होता है, सरेंडर भी करना पड़ता है अल्लाह को, भगवान को, जो भी है। जी। हमारे हिंदू में भगवान को सरेंडर करते हैं, उसी तरह हर ग्रंथ में सरेंडर करना है अल्टीमेट ऑलमाइटी को, भगवान को सरेंडर करना पड़ता है। भगवान क्या होता है? सत्य होता है, सच होता है, तो सच को सरेंडर करना है। तो झूठ को लेके हम जीत लेगा, फिर तो उन्हें साम दाम नेवर हैपन, कभी नहीं होगा। असर तो देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस डिस्कशन को समाप्ति की ओर लेके चलते हुए, हमारा जितना भी भारत में लोग हैं सबका समर्थन और सपोर्ट तो इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ है, और उम्मीद करते हैं वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं इस चीज़ को समझे और साथ ज़रूर देंगे। और आकाश जी आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? तो अभी मुझे 4 पंक्तियाँ सिर्फ याद आ रही है कि सीना हमारा फौलाद है, ऐसे वैसे नहीं हम सब भारत माँ की औलाद हैं। सीना हमारा फौलाद है, ऐसे वैसे नहीं हम सब भारत माँ की औलाद हैं। ये तिरंगे का रंग हर रंग में मिला देंगे, हम सब एक हैं ये दुनिया को दिखा देंगे। और दुश्मनों उंगली ना उठाओ हमारे तिरंगे पर, नहीं तो ये भारतवासी तुम्हारी उंगलियां काट देंगे। भारत माता की जय। जय।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये डिस्कशन? तो दोस्तों इसी तरह ये डिस्कशंस अलग अलग पॉइंट्स को लेकर हम लोग इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपका आशीर्वाद होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।